बताइए। सर मेरे पिताजी का मर्डर किया गया था 2019 में, आज तक मुझे न्याय नहीं मिला, ना कोई भी। बताइए। सर जब तक प्रतापगढ़ में तैनात है थाना कुंडल, और 1 साल सर रह गया है वाले हैं वो सर पशु बांध के और बंद करते हैं। और सर मेरा बच्चा सर 1 महीने से परेशान है, कमर के नीचे शून्य हो गए, कोई न काम। जो वहाँ के अधिकारी थे सर उसको लिए और उसको फाड़ के फेंक दिए, कहीं ये फर्जी लेटर है, यहाँ से चले जाओ नहीं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख उठेगा। इलाहाबाद में रह के लड़की बीटीसी कर रही प्रयाग वहाँ से प्रतापगढ़ से ही, और सर काफ़ी दूर हो गया है। अगर वहाँ स्थान पे कर देते इलाहाबाद या निरस्त कहीं संबद्ध भी कर दें तो सर 1 साल का उसका कोर्स से पूरा हो जाता है। वर्ष 2016 में हमारी पत्नी की हत्या हो गई थी, शिवान जी। साहब मेरा भाई आज भी हमें 20 दिन से गायब है साहब, मिल नहीं रहा है। और तहरीर बनवा करके मुकदमा लिख दिया 400 का। हमने कहा मेरा सामान दिलवा दो, मुकदमा से क्या लेना देना साहब। अभी तक ये पकड़ा गया नहीं वहाँ? कुछ नहीं हुआ कार सर अभी तक। सब परेशान हो गए, सब हर जगह पर परेशान हो गए दौड़ते दौड़ते। साहब हम बता नहीं पाए, हम लड़का बहुत परेशान करे हैं। दोबारा नाम सागर बताइए। सर हमारी 3 बेटियां, भाई रहने नहीं दे रहा। अभी 1 महीना पहले वो 4 दीवारी घर बनाने के पर्पस न्यू खोद रहे थे, तो जो 1 बटे 4 और भाग हैं तो वो लोग जो है कि आपत्ति दर्ज करवाए इनको जो है। दोस्त बताइए। सर 1 महीने से ज़्यादा हो गया FIR कराया साहब, कोई गए ही नहीं, और ये मारे साहब कुल्हाड़ी से धार हथियार। ज़बरदस्ती हमको परेशान कर रहा है, मेरी ज़मीन मुझको ही नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती अड़ंगा कर रहा है और मारपीट को उतार हो जाता है। पैसा सर जी 12,000 रेहन रख दी, हम झूठ नहीं बोलते। पैसे लिए 12,000 और उसको हम देने के तैयार थे। DM लगा दिए थे, मैं चौकी पर गया था सर, मुझे डांट रहे थे, बोल रहे थे जहाँ से रिपोर्ट आई वहीं जाइए, वहीं फैसला आपको करेंगे। बताइए। सर मैं UP डायल 112 कौशाम्बी में कार्यरत हूँ सर। स्थानांतरण सर बांधा हो गया है। 17 महीने को सर बाईपास सर्जरी हुई है साहब, डायबिटीज़ भी कितने है। दिन रह गए हैं सर? 17 महीना है सर। दूसरा SP साहब से मिल के कीजिए, वहीं से होगा। ये हमारे यहाँ का है नहीं, फिर आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ वाराणसी बैठते हैं या मिर्ज़ापुर चले जाओ, DI सर IG बैठते हैं DI साहब आपके पास मैं बहुत दूर से आया हूँ, कुछ तो मैं कह दूँगा उनको, SP साहब को बोल दूँ। हाँ साहब बोल रहे हैं साहब। ऑफिस में गए हैं, CO साहब के साथ फूलपुर 2 बार गए हैं, बस फोन कि कई दिनों से जो है मैं करीब 13-14 दिन पहले से सुराम थाने जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब आश्वासन दे रहे हैं, सब इंस्पेक्टर साहब भी आश्वासन दे रहे हैं, मैंने उनको तहरीर भी पूरी की। बताइए। सर मेरे पिताजी का मर्डर किया गया था 2019 में, आज तक मुझे न्याय नहीं मिला, ना कोई भी बच्चे को जेल भेजा गया है। सर मैं दर भटक रहा हूँ सर, 2-3-2.5 साल से सर न्याय नहीं मिला है, मुझे सर न्याय दिला दीजिए। इस 302 के मुकदमे में हुआ क्या? सर किसी को जेल नहीं भेजा गया है सर, 5 लोगों के नाम से FIR मुकदमा दर्ज किया है। तो आप वहाँ किस किस से मिले अधिकारियों? सर पूरे उच्च अधिकारियों से, DIG साहब, DM साहब, कप्तान साहब, वहाँ से सबसे मिले सर। सर जो आज की डेट में अपने कहा कि सर हमको न्याय दिलाइए। सर उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, बड़े अधिकारियों के पास जाओ। तो मैं बोला सर मुझे पता नहीं, लिखा पढ़ा नहीं, ले चलिए आप। SP बांदा से मिले, कप्तान साहब से हुई? जी सर। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? सर उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया है इसका। उन्होंने यही जवाब दिया? कुछ जवाब नहीं दिए, कुछ बोले ही नहीं कि हाँ ना कि मिलेगा कि नहीं। आप अभी कहाँ रह रहे हैं? सर मैं अभी गांव से आया हूँ, मैं बांदा जिला से। परसों के दिन भी सर आया था, कोई न्याय नहीं मिला, चला गया था पत्र दे। कितने बजे आए थे परसों? परसों वही यही समय में आया था ना। परसों शनिवार को? जी शनिवार को भी तो सर फिर शनिवार को थाना दिवस पे जाए या तहसील दिवस पे? सर बाबू जी हमारा न्याय दिला दीजिए, तो न्याय कीजिए। क्या बता रहे हैं? न्यायालय में क्या FIR हो गई है? प्रोटेस्ट आपने डाल दिया है, जब न्यायालय में चली गई है, प्रोटेस्ट आप डाल दिए हैं? सर मैं नहीं जानता हूँ सर वो क्या है। ये प्रोटेस्ट डालना होता, वहाँ पर आप चले जाइए, उसमें वो दोबारा से फिर भेज देंगे उसको। सर मैंने 4 वकीलों को मैंने पैसा दिया कि सर मेरा केस लड़िए, तो सर 20-20 हज़ार रुपये ले लिए, लेकिन सर कोई जो तो मेरा जज के सामने आज तक लेके नहीं गए कोई जो तो वकील। सर फालतू पैसा जाता है सर, कोई सुनता ही नहीं आए वहाँ। जी
श्री विपिन मिश्रा, उनसे मिलेंगे सर। आज मैं उनका उन्हें बता फ़ोन दूँ। आया था सर मेरे फ़ोन में परसों के दिन। हाँ। सर उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा न्यायालय में है। नहीं, आप चले जाइए, अब मैं दोबारा उनको बता दूँ। जी सर, ठीक है, बता दीजिए सर। आज मैं जा रहा हूँ उधर चित्रकूट। जी सर। वो मिलेंगे मुझे, तो आज मैं बता दूँगा। हो सकता है मैं बांधा भी आऊँ फिर। जी सर। सर तो आएंगे तो सर आप ये केस याद दिला देना मुझे, आज शाम को भी याद दिलाना, क्योंकि वहाँ DIG नहीं जाएंगे, उन्हें मैं बता दूँगा। पहुँचिए आप। सर जनपद प्रतापगढ़ में तैनात है थाना कुंडल, और 1 साल सर रह गया है। केवल 1 वर्ष रह गया? जी सर। रिलीव तो नहीं हुए अभी? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। इसको रोके रखना, इनका प्रत्यावेदन जब तक वो फाइनल हो बोर्ड से, तब तक इनकी रवानगी नहीं होगी। 1 वर्ष से ज़्यादा रह गया, कम रह गया? 1 वर्ष रह गया। ये पुनः बोर्ड के समक्ष रख देना, और इनसे ये भी पूछना, ये कब हुआ ट्रांसफ़र आपका? सर अभी हुआ है। इसी लिस्ट में? जी सर। उस समय 1 साल से ज़्यादा था आपका, 1 साल से कम था आपका? 1 साल से कुछ ज़्यादा था सर। हाँ, तो इसलिए ठीक, वहीं रहिए जहाँ अभी कर रहे काम। जी सर। कुछ बगल वाले रोक दिए हैं सर। ये मैटर जो 5-6 महीने सर चल रहा है, सब लोग SDM भी आए और CO भी आए और SP के यहाँ भी हम लोग गए। वो केवल थाना अध्यक्ष जो हैं रिपोर्ट सर लगा के भेज देते कि मामला न्यायालय में सर। सर ये मामला न्यायालय में अभी सर केवल एप्लीकेशन दिया गया, ना नोटिस संबंध कुछ हुआ नहीं है सर। केवल खड़ंजा है, उस पर ये लोग क्या जो पड़ोसी वाले हैं वो सर पशु बांध के अवरोध उत्पन्न करते हैं। और सर 5-6 महीने सर यही परेशान कर रहे हैं, आपके लड़के को बर्बाद कर देगा, आप लोग क्यों जो है हमको ये परेशान कर रहे हैं। और सर 5-6 महीने सर हम लोग बाहर पढ़ते हैं, घर नहीं जाते इसी भय के कारण कि जो है कहीं किसी मैटर में फंसा दे। 4-5 महिला हैं सर ना, वो लोग जो है झगड़े के उतारू आ जाती हैं। वो लोग बोलने कुछ भी बोले तुरंत मार करने तैयार हो जाती हैं। तो उसमें थाना दिवस था, तहसील दिवस में क्या बताया आपको? सब सर जहाँ जाते हैं सब यही कहते हैं कि मामला न्यायालय में है सर। न्यायालय में तो तब जाएगा, क्या है न्यायालय में मामला? सर न्यायालय में मामला कुछ नहीं, ये वही तो लोग। इसमें 133 की कार्रवाई होगी, 133 CRPC, क्या बताओगे? 133 RPC। तो इसे आप जो खुद उसमें भी एप्लीकेशन दे सकते हो SDM के यहाँ, और पुलिस रिपोर्ट भी जाएगी सर पूरा सर हमारा मैटर सुनिए, क्योंकि सर बहुत परेशान। सर देख लीजिए, ये केवल ये आपका थाना कौन सा है? थाना सर बताया है सर। जाते हैं कौन सा आपका ये सर्किल कौन सा लगता है? सर्किल शाहगंज लगता है सर। जाते हैं केवल यही कहेंगे हम हौदी हटवाने के लिए हैं क्या, या पशु हटवाने। सर देख लीजिए, आपको मैंने तरीका बता दिया, ये हमारे यहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी तरीका आपको बता दिया। क्या बताया? SDM के एप्लीकेशन डालो, उसमें लिखो ये बात कि 133 CRPC के अंतर्गत इसकी न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस को हटाया जाए। ठीक है? अच्छा सर। हाँ, ये एक आप लिखोगे, एक फिर पुलिस को लिखो, यही बात, पुलिस भी रिपोर्ट देगी। मैं वहाँ एक CO बता देता हूँ, उनके पास चले जाना, साहब से मिल लेना फिर। जय मॉर्निंग। हाँ शुभम, ये सर पता आपके सर्किल में है क्या? नहीं सर, हमारे में नहीं है सर। एक व्यक्ति आया हुआ राम अकबाल, इसको आपका नंबर दे दे रहे हैं। हाँ, तो इनका 133 की कार्रवाई होगी, क्योंकि वो जानवर वगैरह बांधता कोई रास्ते में और परेशान कर रहा है, ये जगह जगह चक्कर काट रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा। तो आप इन्हें समझा देना कैसे, वहाँ SO को इनको बता देना, अपने CO को। ठीक, तो ये नंबर लिख दिया मैंने, ये दिखा देना मुझे। ठीक है, जाओ। सर मेरा क्या नाम है आपका? शैल बिहारी सर। शैल बिहारी, बताइए। मेरा बच्चा सर 1 महीने से परेशान है, कमर के नीचे शून्य हो गया, कोई ना काम कर रहा है ना कुछ। अच्छा। तो मैं 4 डॉक्टर को यहाँ दिखा चुका, लास्ट में कल भर्ती कराया कार्केश शर्मा की जी के यहाँ। कहाँ भर्ती कराएं? शर्मा जी, कार्केश शर्मा जी। अच्छा, वहीं भर्ती है। क्या चाहिए बताओ? तो श्रीमान जी, मैं यहाँ संबद्ध, मुझको ये जो मैं साथ में रह सकूँ उस डॉक्टर साहब पता है सब 50% आशा है उसको। कर दो इनको, जब तक बच्चे का इलाज 6 माह के लिए तो सर 1 साल बाद में पड़ जाएगा। कब गए हो आप प्रतापगढ़? सर 15 में गए, 2015। 2015 से वहीं हो? जी सर। ले जाना सब। किस पद के लिए लिए थे पैसे आपसे?
सर बाबू के लिए सर लिए थे। तो दिया आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया? सर दिए थे अपॉइंटमेंट लेटर, ये फर्जी कहाँ गया सर। अपॉइंटमेंट लेटर? सर जब गया था मैं तब वहाँ पे सर स्वास्थ्य विभाग में सर दोनों ने जो वहाँ के अधिकारी थे सर उसको लिए और उसको फाड़ के फेंक दिए कि ये फर्जी लेटर है, यहाँ से चले जाओ नहीं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख उठेगा। कहाँ ज्वाइनिंग करा रहे थे वो आपकी? इंक्वायरी की है, उसके बाद फिर उसको सर बुलाए थे, उसके बाद कुछ हुआ नहीं सर उसमें। कोतवाल साहब मदद किए थे सर। कोतवाल साहब मदद किए थे, क्या कोशिश किए थे। उसने कहा कि हाँ लिए, कबूल किया, उनके सामने कबूल किया हमने पैसा लिया है। फिर कह रहा कि मैं 5,000 रुपये महीना करके दूँगा। तो 5,000 रुपये महीना हम कह नहीं। तो दिया कुछ पैसा दिया आपको? नहीं सर नहीं दे रहा है। चला गया मुंबई, उसका भाई भी उसके अकाउंट में भी गया 70-80 हज़ार। उसका भाई यहाँ है, वो यहाँ रहते? जी रहता है, मनोज नाम है। ये वीडियो है सर, कबूल किया पैसा कि हाँ लिए हैं। क्या आपने वीडियो किसका बनाया, पैसे देते हुए? नहीं कबूल कर रहा था कि थाने पे कि हाँ हमने लिया है सर। ये सब उस थाने पे दिखाना अभी हमने दे दिया कि इसमें FIR के लिए दिखा। जी बाद में जाके लड़की BTC कर रही प्रयाग वहाँ से प्रतापगढ़ से ही, और सर काफ़ी दूर हो गया है। अगर वहाँ स्थान पे इलाहाबाद या निरस्त कहीं संबद्ध भी कर दें तब सर 1 साल का उसका कोर्स से पूरा हो जाता है। आप अभी क्या वाचक हैं? वहाँ वाचक कार्यालय में है प्रतापगढ़? जी सर। ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है? महोबा के लिए सर। तो समय पूरा हो गया होगा? समय पूरा हो गया सर। फिर कैसे हो गए? सर संबद्धता भी हो जाए तो उसका पढ़ाई नहीं तो पहले ज्वाइन तो कीजिए ना। हम ज्वाइन कर लेंगे सर। संबद्धता तब होगी जब ज्वाइन कर लोगे, तब हो जाता सर। अभी आप रिलीव हो गए? जी सर। रिलीव हो गए तो ज्वाइन कीजिए, उसके बाद दीजिए। पहले ज्वाइन कीजिए फिर संबद्ध कर लेंगे। ठीक है। वर्ष 2016 में हमारी पत्नी की हत्या हो गई थी, शिमान जी। उस समय मैं अवकाश पे था, तो हमारे ऊपर एक उसी परिप्रेक्ष्य में मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। हम और हमारा छोटा भाई जेल में चले गए थे। उसके बाद शिमान जी हमें उस मामले में दोष मुक्त कर दिया गया शिमान जी। उसके बाद शिमान जी उसी प्रकरण में मुझे दो दंड दे दिए गए। तो सर न्यूनतम वेतन कर दिया गया सर 1 वर्ष के लिए, और सर 386 दिन का LWP कर दिया गया शिमान जी। तो इसका किया आपने, अपील की? जी शिमान जी। अपील या रिवीजन में कुछ डाला? जी शिमान जी, यहाँ पे अपील आ चुकी शिमान जी। अपील मेरे पास थोड़ी आएगी, अपील तो IG साहब के पास आई होगी। जी शिमान जी, वहाँ से भी खारिज कर देगी शिमान जी। वहाँ से खारिज हो गई? जी शिमान जी। 21,000। अब आपकी फ़ाइल देख लूँ मैं। जी शिमान। आपकी फ़ाइल देखकर तब निर्णय लूँगा। जी रिवीजन के लिए यहाँ आ गई है, ये आप चेक करके जाएंगे? जी शिमान जी, आ चुकी है। बड़े बाबू को अपनी जो भी बात है बता के जी। ये लो, ये बोर्ड के समझ रखवा देना। ये बोर्ड मेरा भाई आज भी हमें 20 दिन से गायब है साहब, मिल नहीं रहा है। हमें पूरा शंका है इन्हीं लोगों ने उसको गायब किया है साहब। पुलिस हमारी सुन नहीं रही ना। FIR लिखी? नहीं लिख रहे हैं साहब, कुछ FIR भी नहीं लिख रहे हैं। अब बोल रहे हैं संदिग्ध में लिख के रखे हैं और देख रहे हैं। CO साहब गए थे जांच करने के लिए, दूसरे दिन आए बोल। CO साहब ने जांच के बाद क्या बताया आपको? हमें ये बताया कि उन लोगों को उठाना है, उठाओ। साहब से कहा कि उन लोगों को उठा करके पूछताछ तगड़ी करो। तो सुबह बुला करके। कौन गए थे? CO फूलपुर गए थे? जी साहब। उन लोगों को बुला करके सुबह हमारे सामने ही 10 मिनट बैठाए थे। उसके बाद बोले जाओ तुम सब कोई घर जाओ। अब चले गए हो? सब चले गए, कोई पूछताछ कुछ नहीं हुआ साहब। मैं पूरा शंका है मेरे भाई को ले जाकर उसकी हत्या कर दी है। यही सब गायब करवा है सब। हेलो, ये बताइए जांच में आप गए होंगे, थाना थरवई के हैं ये? इस्माइल नगर थरवई के। कौन से CO साहब गए थे आपके यहाँ? सोराव वाले गए थे या फूलपुर वाले? फूलपुर साहब। या आप इनकी जांच में भी गए थे? 15/6 से इनका भाई गायब है। क्या है कुछ पता चला? इसको कोई मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए थे, क्या निकला इसमें?
ये आपके बाद भी क्यों लिखेगी? पहले से लिखा क्यों नहीं था उसने मामला? ये थाने पर दर्ज क्यों नहीं कर रहा था? नहीं, वो तो आपने लिखवा दिया, लेकिन आपको जाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसने क्यों नहीं लिखा ये? हाँ, इसमें देखिए एक बार फिर से सबको टाइप कीजिए। हाँ, पूरा खुद स्टडी कीजिए इसका जो है क्या है, और डिटेल वगैरह जो भी है कढ़ाई थोड़ा। और जब ये नाम बता रहे हैं, जिनका नाम बता रहे हैं कि वो बाइक पे बिठा कर ले गया था, और ये बुलाए थे जो वो भी हैं साहब, सब इनकी मिली भगत से इसको गायब करके गए। जब उसको बुलाया है, जिसकी कॉल आई है, जिसने बुलाया इसको, या जो उसको मोटरसाइकिल में बिठा कर ले गया, उनको पकड़िए। ये थरवई थाना अध्यक्ष को बताइए, इसमें टीम बनाइए। सबसे पहले सर्विलांस वालों की टीम बनाइए, इसमें ये मेंबर होने चाहिए। आज ही इसमें टीम गठित करके मुझे बताएंगे। हाँ, और अभी मुझसे जो है ये जैसी ये चेकिंग समाप्त होगी, आपकी जनसुनवाई समाप्त होगी, तत्काल जो ये बात करेंगे मुझे बताएंगे क्या क्या इसमें अभी तक प्रोग्रेस है। आसपास अगर कोई डेड बॉडी मिली हो उस दौरान आसपास के थानों में, उसका पता लगाएंगे, देख के बताएंगे। और अपने ही जनपद में नहीं, जौनपुर में भी देखिए, उधर जौनपुर में देखिए, प्रतापगढ़ में देखिए और भदोही में, तीनों जिलों में आप पता करेंगे DCRP से। ठीक है, अभी निकालते हैं। ठीक है, बताइए क्या हुआ? सर पैसा नहीं मिल पा रहा है, सब परेशान हूँ 1 साल से। सर स्टूडेंट मेरे पढ़ाई भी पूरी 1 साल से बाधित हो रही है इसकी वजह से, सो माइंडली डिस्टर्ब हो रहा है उस चीज़ में। सो FIR तो हो गई है आपकी? सर तभी तक चार्जशीट नहीं, लेकिन अब ऐसा कुछ मिला ना कुछ बात हो पा रही है। आर्मी में नौकरी लगवाए जाने के नाम पर 41,000 रुपये लिए थे। नहीं सर, बस में एक बार मुलाकात हुई थी। तो आपने उसको पैसे पकड़ा दिए एक ही मुलाकात में? नहीं, एक्चुअल में अपने साइबर क्राइम पूरा वो किए थे, तो उन्हीं ने बोला, फिर बात हुई 2-3 महीने, तब इसके बाद वो किए थे हमने। और ये तो अपने पापा के विषय में बताए थे कि इनका एक्सीडेंट हो गया 3 में, बाकी तो हमने दिया नहीं था इतना। नहीं, अभी तक ये पकड़ा गया नहीं? वहाँ कुछ नहीं हुआ कार सर अभी तक। सब मैं परेशान हो गया, सब हर जगह पर परेशान हो गया, दौड़ते दौड़ते, कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक। इसमें आईओ को बुला लीजिए, 2021 का मामला, अभी तक ये गिरफ्तार नहीं कर पाए। सर डेली इधर उधर परेशान होकर कुछ नहीं हो रहा कार्य इस पर। ये सबसे पहले अपने CO के समक्ष पेश होंगे, CO मुझसे वार्ता करेंगे। जो CO साहब हैं यहाँ किसी से मुलाकात नहीं सर, टाइम मतलब बोलते हैं कि अभी बाद में वहाँ मुलाकात होगी, कहीं गश्त पे आएंगे। सर 2-3 बार ऐसे बात किए, कहीं बात किसी से नहीं हो पा रही है। और जो विवेचक हैं उनसे कोई बात होती है तो कहेंगे हमारा ट्रांसफ़र हो गया, या कुछ भी ये सब इधर उधर करके टाल दिया जा रहा, कोई एक्शन। जब भी यहाँ बुलाया जाए आप आ जाइए, उससे पहले हम इनसे बात कर लेंगे। जी। अभी इसको पकड़वाते हैं सबसे पहले, तब पैसे आपको मिलेंगे। जी, ठीक है, थैंक यू। सर थाना बिनकी ग्राम जिगनी का काम मेरा ट्रैक्टर और टाली दिया था 2,76,000 का, बयाना दे गए थे 6,76,000 में तय था। अब 1.5 साल बाद मेरे को पैसा न होने की वजह से 2,76,000 वापस करने के बाद ट्रैक्टर तो दे दिए, मगर टाली, पानी मशीन, हल और रोटावेटर ये नहीं दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 दिन में बुलाऊंगा, पार्टी बुला करके बात कराऊंगा। वो नहीं बुलाया। कि मैंने इंस्पेक्टर साहब को मिला, उन्होंने आश्वासन दिया, 10-15 दिन टहलाया के बाद ही उन्होंने तहरीर बदलवा करके मुकदमा लिख दिया 4-6 का। हमने कहा मेरा सामान दिलवा दो, मुकदमा से क्या लेना देना साहब। उसको आज तक थाने नहीं बुलवा पाएंगे गुलाम को। नहीं तो अब ये मुकदमा लिख गया तो अब थाने भी आएगा सामान। अगर बिना ऐसा ना सामान वगैरह दिलवाएगा, बिना लिखा पढ़ी के दिलवाएगा तो उससे जरूरी थोड़ी है वो देगा, पुलिस के दबाव में आएगा। ठीक सर। इसलिए उसने FIR लिख के तो सही किया, FIR मजबूती होगी। तो आप इनसे इंस्पेक्टर से मिले वहाँ पर, क्या कह रहे हैं? बराबर कई बार मिला सर। क्या कहते हैं? करो मिलता नहीं है तो गाँव भेजता हूँ, विवेचक को मिलते नहीं। सामान कहाँ पड़ा हुआ है इस समय? सामान गांव जिगनी में, जिगनी गांव जिगनी में वहाँ है मौजूद? जी। हाँ, एक मुसलमान का। और जिसके कब्जे में है सामान वो भी मौजूद है वहाँ? हाँ। ये आपका बिंदकी में लिखा गया है या मलबा में लिखा गया? बिंदकी मुकदमा जो है बिंदकी में लिखा। जी सर। क्या ले गया था आपका सामान? ले कैसे गया वहाँ सामान? वो खरीदे थे 6,76,000 का, 2,76,000। क्या नाम है आपका?
हाँ नहीं, फ़ोन किया था मैंने। एसओ मलवा बोल रहे हो? हेलो, बैंक चेकिंग कर रहे हो? ठीक। कप्तान साहब से मिले फिर इस बार? 3 बार गया सर। क्या कहा उन्होंने फ़ोन से कह दिया इनको सामान दिलाएं। सामान दिला दो। ये लो, जैसे मिल जाए एप्लीकेशन के साथ मुझे देना। आप बैठो, इंतजार करो। जी सर। साहब हम बता नहीं पाए, हमारा लड़का बहुत परेशान करे है। 5 लड़के हैं, एक लड़का बहुत परेशान करे। हमारी पेंशन मांगा था, नहीं दे तो छीनने की कोशिश कर रहा था। हम ये तो बाकी 3 बेटे क्या कर रहे हैं आपने? चौथा नंबर वाला है जो ये परेशान कर रहा है। वो परेशान है। बाकी कहाँ है? 3 बेटे कहाँ हैं? 4 थी यहाँ नैनी में। तो वो मदद नहीं कर रहे आपकी? वो जो कुछ मदद करे, पैसा वैसा नहीं देते, जो साथ देती खाना पीने तो उनको गाली देती। हाँ थी सब दिया है थाने में, FIR के लिए लिखा है आपने? कई बार गए थे लेकिन कोई सुनाई नहीं है। वो लोग गए भी थे, दरोगा जी लिखा वो गए थे, तो उनकी पत्नी को कहे बाहर आइए, वो दरवाजा खोल के बाहर ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अंदर से गाली दे रही थी, ईटा पत्थर चलावे लगी हमारे ऊपर। आपके ऊपर चलाती है? चलिए FIR के लिए लिखते हैं। हमको वृद्धाश्रम भेजे थे, विदा हो गया थे। आपके और भी तो बेटे हैं, वृद्धाश्रम जाके क्या करें? वो तो इनका सहयोग करते हैं। ये तो आपका बेटा आपका सहयोग कर रहा है? नहीं, ये जो इसकी पत्नी परेशान करती है केवल? दोनों परानी, दोनों मिलकर कर रहे हैं? हाँ दोनों परानी। दरअसल ये वाली जो LIG की है ना, ये इनके सबसे छोटे वाले लड़के के नाम है। वो वही ये अपना किराया वगैरह यही वसूलती थी पूरा, और रहती भी थी। तो इनका लड़का ये गई थी तो वहां से इनको मार के भगा दिया। अभी आप रह कहाँ रहे हो? रात में ताला तोड़ के घुसा है। नहीं तो जिस दिन ताला तोड़ा उस दिन आपने FIR की? कोई 112 नंबर आया, 112 लेके गए, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें कराइए FIR के लिए। चलिए कराते हैं FIR। दोबारा नाम सागर बताइए। सर हमारी 3 बेटियां हैं, भाई रहने नहीं दे रहा। और सर पीछे लिखा हुआ है, आज 6-7 दिन एक बार हमारी औरत को उन्होंने भगोना डालकर जलाया भी। सर आप बता दें, जिसको बेटी हो रहने का अधिकार नहीं है। उसका लड़का दिल्ली में रहता था, आया था, मारा पीटा हमारी बेटी को, दोनों प्राणी मिलकर मारे। कहते हैं तेजाब 1 आध दिन रात में डाल के फिर तो मर जाए। और एक बार भगोना से ऐसे कड़ाही सहित जला दिया। बेटी का अधिकार नहीं है बाप के साथ। क्या है आपकी पत्नी है। पत्नी, उन्होंने एप्लीकेशन दी है जी, अपने देवर के खिलाफ दी है जी। और हमारा छोटा भाई है, भय हुआ है, 2-3 बार कांड कर चुके, गांव देश से कहीं जाए दे। अभी बीच में सर रहठा ले आ करके मुहारी डाल दिए, जबकि 4 कमरा अपने बंद किया, हमको 2 मिले हैं। पिताजी थोड़ा सा बूढ़े हो गए, दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं है। धनबाद से रिटायर हैं, ये भी करीब 70-80 लाख रुपया कोलियरी से पाया। अब ये उसको गर्मी से हम सर राज नर्सिंग होम में ड्राइवरी करते हैं, 10,000 रुपया पाते हैं अपने बच्चों के बराबर था। थाने में सर दिए, वो तो कहे हल्के वाले को दे दीजिए, हल्का वाला दरखास्त लिख के ले लिया। आज तक सर दरवाजे नहीं गया, रोज सुबह गाली देता है वो, दोनों प्राणी गाली देता। कोई नहीं गया अभी तक? नहीं, कतई नहीं। अभी जाए, अब ना जाए तो मुझे 10 दिन बाद बताएंगे। जी सर। 1 महीना पहले वो 4 दीवारी घर बनाने के पर्पज से न्यू खोद रहे थे, तो जो 1/4 और भाग हैं तो वो लोग जो है कि आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, इनको जो है घर नहीं बनाने दे रहे हैं, क्योंकि ये अपने रेलवे में जो है सेवा में है, पिताजी इनके उनके नाम से प्रार्थना पत्र है।
नहीं चाहते कि ये समाधान दिवस में गए तो वहाँ क्या हुआ? सर मैडम थे सर, लिखे थे, इससे पहले भी दिए थे। और सर यहाँ पे फाफामो सर गए थे, उनको भी दरोगा जी आए सर, मौके पे खड़े होके हमारी सर 6 रद्दे की दीवार भी उठाए, उसके बावजूद वो नहीं मान रहा है सर विपक्षी। ये जो टीम गई उसने बताया होगा ना कि भाई इनका है तो यहाँ पर हाँ सर, बता के सर सरहद भी अलग करा दी, तब भी नहीं मान रहे हैं सर। यहाँ पहले दिए थे एप्लीकेशन हमारे यहाँ? नहीं सर, हकबंदी भी सर हमारे पास कराए सर, हकबंदी भी है पेपर। दूसरा सर 24 राष्ट्रीय सेमिनार है 5 राज्यों से जो है महिलाओं के लिए कार्यक्रम सशक्तिकरण पे, तो हम चाहते हैं लगभग 4 बजे अगर पहुँचते हैं तो 10 महिलाओं जो सम्मानित आपके द्वारा हो जाएंगे। संडे है, देखो अगर रहा ठीक आइए सर जी थोड़ा सा बोल दीजिएगा सर, धमकी देते हैं सर आप। बताइए सर 1 महीने से ज़्यादा हो गया FIR कराया साहब, कोई गए ही नहीं, और ये मारे साहब कुल्हाड़ी से धार हथियार से साहब। आईओ गए ही नहीं आपके यहाँ अभी तक? नहीं गए साहब, जांच करके चले आए, उसके बाद गए ही नहीं, कोई पुलिस भी नहीं गई। और अभी भी मारने की धमकी दे रहे हैं अलग से साहब, रास्ते में बैठे रहते घेरे रहते, एक भी नहीं पकड़े गए साहब, सब रास्ते में घेरे रहते हैं साहब। इको जुपिटर बहु आएगा कोई भी करो। ये ग्राम अलावलपुर का है, इनके साथ में देख रहा हूँ सामने इनके माथे पे चोट लगी हुई है, कुल्हाड़ी से मारी, कुल्हाड़ी से सर पूरा सर फटा हुआ है। 147, 48, 308, 452, 5 ये सब मुकदमा लिखा गया। आज इसकी समीक्षा करके मुझे बताइए कि आईओ ने किया क्या अभी तक इसमें? तो कुल्हाड़ी मारी है तो इसमें 308 क्यों लगा दी, 307 क्यों नहीं लगाई? सर में मारा हुआ, वाइटल पार्ट में मारा हुआ पूरा, ये देखिए सर यहाँ से लेके इसकी नाक आँख सब बची है, मरने से बचा है जानकारी इसकी क्या है, इसमें क्या बोल? देख के मुझे बताइए, वाइयों को कहिए इसमें क्या पर्चे काटे हैं, किस किस को बुलाया, देख के मुझे बताइए। बहु आए महान रोड से ये FIR संख्या है 0200। इसका रजिस्टर देखिए कितने पर्चे काटे हैं, ये जन सुनवाई को नोट करा देंगे। आईओ कौन है? जो प्रेजेंट आईओ है हमारे स्टाफ ऑफिसर से बात करेगा, विवेचना की प्रोग्रेस है वो। मेरे बड़े पिताजी और मेरे पापा ने आपसी सहमत से लिखित बंटवारा कर लिया था, और जो कि बड़े पिताजी देख रहे थे, हम रहते थे कुंडा में, लेकिन उनके ही तीसरे नंबर का लड़का ज़बरदस्ती हमको परेशान कर रहा है, मेरी ज़मीन मुझको ही नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती अड़ंगा कर रहा है और मारपीट को उतार हो जाता है। आपने कहीं थाना समाधान दिवस या तहसील थाना गए थे, क्या हुआ? तो SI साहब गए थे, लेकिन संतोषजनक नहीं हो पाया, फिर चले। मानता नहीं मानता हुआ आपकी बात? नहीं, किसी की नहीं मानता, न समाज की मानता, न प्रधान की मानता, न घर की मानता, न किसी की नहीं मानता, क्योंकि वो हाई कोर्ट में चढ़ा उनका वो एफिडेविट भी मानता है। यहाँ प्रार्थना पत्र आपको? नहीं सर। कराते हैं जी सर। चाय सर बता रहे हर जिस टाइम पे कब लिखाएं। सर जी वो पैसा लिए सर हमको डांटते थे, दिवस में भी डांट रहे थे एसओ साहब। कौन? एसओ साहब पोखरा से। नहीं, आपके पिता कहाँ हैं? सर घर पे है, हम घर पे है। वो क्यों नहीं करते पैसे, उनको गलत लिखाए? सर मतलब सुनात कम है। पैसे लिए हैं उन्होंने? नहीं पैसा सर जी 12,000 रेहन रख दी, हम झूठ नहीं बोलते। पैसे लिए हैं? 12,000।
और उसको हम देने के तैयार। तो डीएम साहब बोले कि 10-12 हज़ार बजाय उधार लिए हैं या जमीन के बाबत लिए हैं? ज़मीन मतलब सर हमारे देहात में जैसे खेत धर देते हैं पैसा पे, आदमी जोतता बोता है, तो सर वो खेत को रेहान रख दिया गया तो वो खेत जोतता है। अब उसके हम पैसा वापस करें तो फर्जी स्टाम्प पेपर पे दस्तखत पर। सर हम कह रहे हैं प्रधान जो लिखा पढ़ी किया है वो प्रधान कह रहा है मेरे सामने कुछ भब्बा ही नहीं भा, प्रधान को बुलाया जाए। हम थाने पर कहें कि प्रधान जी को बुलाया जाए ना। ये बताइए दाखिल खारिज हो गया उसके नाम से? सर कुछ नहीं सर, अभी नहीं हुआ साहब गांव में लिखा पढ़ी कराई सी है। रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई है? कहाँ हुई है? नहीं, गांव में ऐसे पंचनामा लिखे फर्जी लिखा ली सी। आप किसका कब्जा है उस पर जमीन? सर कब्जा हुई तो हम लोग सब खेत वही ना वही बोवत होत रहा। अब हम पैसा वापस के पैसा लेते नहीं ना। और चौकी यीशु साहब दिवस में गए, यीशु साहब हमको खुद डांटे। कौन बता रहे थे? आप बता रहे थे? क्या बता रहे हैं वहाँ पर? बेच तो दिए हैं, रजिस्ट्री कहाँ हुई है? रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई है? कहाँ हुई है? तो ये पूछा करो ना, अगर बेचे हैं तो कहीं रजिस्ट्री कराई होगी ना। सर कुछ नहीं सर, प्रधान से बुलाया। अगर रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई है तो ये कराएंगे, वहाँ बैनामा कैंसिल कराएंगे, उसके लिए डालेंगे, कोर्ट में जाएंगे। हाँ पहले ही पूछिए, अगर वैसी केवल पूजा वाली बात चल रही है तो इनका जो है मुकदमा लिखवा देना फिर उसके खिलाफ। जमीन है कितने की असलियत? सर 2 बिस्वा है। 2 बिस्वा जमीन है। आप कितने भाई हैं? 6 भाई सर। 6 भाई हैं? हाँ। बाकी भाई और आपके पिता? हाँ सर, सब साहब अलग हैं। उनको लेकर आओगे? ठीक है, ठीक। उनसे पूछूंगा। हाँ तब अगर वो लिखवाएंगे, जब वो कह रहे हैं कि आपके पिता ने पैसे लिए हैं, उनको लेकर आइए। उसका यही है, सारे अपने पिता को उनको लेकर आइए और दूसरे पक्ष को भी बुलवा लीजिए। ठीक, अब यहीं से देखेंगे। मैं चौकी पर गया था सर, मुझे डांट रहे थे, बोल रहे थे जहाँ से रिपोर्ट आई वहीं जाइए, वहीं फैसला आपको करेंगे। सर मेरे इंक्वायरी कोई घर कोई नहीं जा रहा है, न चौकी जा रही नहीं थाने जा रहे हैं। पूरा डिपार्ट मुझे डांट रहे हैं चौकी वाले। नहीं तो वहाँ गए थे इस बार थाना दिवस या तहसील जी दिवस? जी, क्या हुआ वहाँ? हाथों हाथ एसपी साहब ने आदेश कर को एसओ साहब को दिए। दे दिया फिर? जी वो बोले थे अभी चल रहे हैं सर, फिर कर लें जी, कोई नहीं गया। फिर मुझे बुलाए थाने पे सर जी, मैं गया सारा दिन, कल वहाँ सारा दिन बैठा था थाने पे। फिर एसओ साहब से मिले, बोल रहे हैं तो चलो कल आएंगे। सर मेरी इंक्वायरी कुछ हो नहीं रही, देख लीजिए। अभी आप बैठिए, इसमें ये देखेंगे थाना दिवस में क्या एक्शन लिखा उन्होंने, रजिस्टर में कहाँ चढ़ा, देख के पूरा बता के तभी से सर्टिफाई करके भेजेंगे। नहीं तो मेरी एसपी कौशाम्बी से बात कराओ के लिए, बैठो इनके साथ बैठो, बताइए। सर मैं यूपी डायल 112 कौशाम्बी में कार्यरत हूँ सर। स्थानांतरण सर 15 हो गया है। 17 महीने बचे सर, बाईपास सर्जरी हुई है साहब, डायबिटीज भी कितने दिन रह गए हैं सर? 17 महीना है सर। क्या चाहते क्या? सर रोक दिया जाए सर, वहीं बेटी की शादी सब नवंबर में करना है। तो टाइम पूरा हो गया होगा ना? तो सर फतेहपुर कर दे साहब, नज़दीक रहे तभी सब कुछ काम चलता रहेगा। नहीं यहाँ पर रेंज का टाइम पूरा हुआ है? हाँ सब पूरा हो गया सर। तो रेंज का पूरा हो गया तो फतेहपुर भी तो इसी रेंज में है। तो यही सर रोक दिया साहब। हाँ तो अटैच किया जा सकता है, आप पहले ज्वाइन कीजिए। जी। कहाँ पर हुआ आपका स्थानांतरण? बांधा था पता। बांधा हुआ तो जाके ज्वाइन कीजिए, बांधा जाने वाले बहुत हैं, आपको अटैच कर देंगे आप। ठीक है, 1 साल से कम होता तो हम छेड़ते नहीं हैं। पहले जाके ज्वाइन कर लीजिए, अटैच कर देंगे फिर। बात समझ में आई नहीं? हाँ सर। जिला भदोही, मैं वहाँ का निवासी हूँ साहब। मेरी भूमधरी ज़मीन है। जमीन आपकी है कहाँ? ज़मीन है ना साहब? नहीं, किस जिले में है? भदोही में ही है? हाँ भदोही में ही। तो भदोही हमारी भदोही हमारे। आप वहाँ एसपी साहब से मिलो, अनिल कुमार साहब हैं, डॉक्टर अनिल। एसपी साहब के पास गया मिले उनसे? साहब। हाँ सबसे क्या मिला। कहा उन्होंने? वो थाने पर भेजे रेटर, थाने वाले आते हैं, अब पूरा मकान बना दिए साहब। एक गुंडा एक हैं। सिविल जज का आपका हो गया, प्रार्थना पत्र को आपत्ति निस्तारण करते हुए नोटिस निर्गत हो, उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है विवादित में
मेरे को ज्ञान को भदोही में यथास्थिति बनाए रखे। तो आप कोर्ट चले जाओ, तो कोर्ट खुल गई। कोर्ट में साहब ये पेश है, ये कोर्ट खुल गया, अब खुला है ना कि 1 महीना के पहले ही पुल बंद। पहले दिक्कत थी, लेकिन अब तो कोर्ट खुल गया। अब सुनिए मेरी बात तो सुनिए साहब, तो ये कोर्ट के पहले ये पूरी मकान बना दी, पूरी दीवार खड़ी कर दी है, और पुलिस आती है और चली जाती है। पुलिस आएगी तो काम बंद हो जाएगा, और जब पुलिस चली जाएगी तो काम में चालू हो जाएगा। इसे कोर्ट में देख लीजिए, बाकी जो है दूसरा एसपी साहब से मिलकर कीजिए, वहीं से होगा। ये हमारे यहाँ का है नहीं, फिर आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ वाराणसी बैठते हैं, या मिर्जापुर चले जाओ, DI सर IG बैठते हैं, DI साहब आपके पास मैं बहुत दूर से आया हूँ, कुछ तो मैं कह दूँगा उनको, एसपी साहब को बोल दूँ। हाँ साहब बोल रहे हैं साहब, एसपी साहब तो नए आए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं वो, उन्होंने काम तो बंद करा दिया है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे साथ रहे, बढ़िया अफसर हैं। आप बहुत अच्छे अफसर हैं साहब। हाँ, हमको संतुष्टि मिली है साहब उनसे, ऐसी बात नहीं है। तो उनके पास ही जाइए, वो कर देंगे। हाँ डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है, राजा आपके कई लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं नज़दीक होने के कारण। आपसे मिले होंगे, ये ज़मीन का मामला है बड़ा जेन्युइन, इनका मामला ये है। इनका सिविल कोर्ट से भी जो इनके पक्ष में है लिखा हुआ है, यथास्थिति बनाए रखें। पुलिस भी, आपने भी कह दिया, आपसे मिले होंगे, आपने जो है इसको कर दिया था, लेकिन वो थाने वाले जाते हैं तब तो वो मान जाते हैं, फिर दोबारा वही। हाँ तो वो आप समझ लो इसके, तो इनकी समस्या का निदान कर दें। आपके पास ही दोबारा भेजो, मैंने कहा आप उन्हीं से मिलिए, वो कर देंगे। इनका नंबर है 87, आप लिख पाओगे? 37 966 379। आई रिपीट 87 37 96 63 79। तो इस पर एक बार इन्हें बुला लेना है, शरीफ आदमी कह रहे हैं, भटकता हूँ साहब। आपके पास फ़ोन आ जाएगा अभी एसपी साहब, ठीक है? मुकेश कुमार साहब के साथ फूलपुर 2 बार गए हैं, बस फ़ोन करते हैं साहब, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा। और एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की हमारे पास 3 साल से मायके में पड़ी है, उसको लेके लड़के से 1-2 महीने में फ़ोन करवाते हैं घर वाले, अब बोलते हैं केस वापस ले लो। तो हम तो बयान हुआ था, उसके बाद वहाँ से चार्जशीट आया ही नहीं है। अब बोलते हैं कि हम फाइल वाइल गायब करवा दिए हैं पैसा दे के। फाइल गायब हो गई? पता ना साहब, ऐसे ही बोलते हैं, वहाँ जाने के बाद यही बोलते हैं। आप पहले भी यहाँ आए हमारे? नहीं, आपके यहाँ पहली बार आए सर। ये पूरा निकल पाई फाइल इनकी, आप देखना, ये उससे रिलेटेड मेरा वही। इनका ये देखना कि अगर वहाँ से चार्जशीट लगी है, वो कहेंगे चार्जशीट लगी, कहना कोर्ट में गई है, नहीं गई है। नहीं साहब, कोर्ट में गई है तो कब गई है? कोई वारंट जारी हुआ, समन जारी हुआ, अब तक कोई कॉग्निजेंस नहीं हुई है, कभी कुछ नहीं साहब। 3 साल से हम मायके में पड़े हैं लड़की लेके साहब। अब बार वहाँ जाइए सीओ साहब के पास जाइए। आप कहीं नहीं, आप यहीं आइए बस, ठीक है? कई दिनों से जो है, मैं करीब 13-14 दिन पहले से सुराम थाने जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब आश्वासन दे रहे हैं, सब इंस्पेक्टर साहब भी आश्वासन दे रहे हैं। मैंने उनको तहरीर भी पूरी दी थी, तो इन्होंने कहा कि शार्ट में लिखिए, शार्ट में पढ़ते हैं, तो हमने बदल दिया। पूरे ग्राम मतलब गांव के लोग भी पूरी सहमति थी, मतलब हमारे घर के पूरे गांव के लोग करीब 60-70 साल से है। सन 1974 से मेरे पिताजी के देहांत 1994 में हुआ। हम लोग छोटे थे, वहीं व्यापार करते थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो कई किराएदार भी हो गए, वहाँ रहने लगे, और सब गवाही देने के लिए तैयार हैं। गांव का वर्तमान प्रधान भी। ये जबरदस्ती तोड़ा था उस समय? जबरदस्ती सर, मैंने तहरीर देने। किसका कब्जा हुआ? कब्जा कुछ नहीं है, सिर्फ दरवाज़ा लगा लिया है। नहीं तो आपने कभी जब सब समाधान दिवस पर या तहसील समाधान दिवस पर कभी ले गए इस मामले को, या कोर्ट में नहीं? नहीं, कोर्ट में भी नहीं ले गए, सिर्फ थाने में दौड़ता रहा और थाने से आश्वासन मिलता रहा। वहाँ से SI सब इंस्पेक्टर साहब गए भी थे, सबकी गवाही लिए, वीडियो बनाए हैं सबकी गवाही की, ग्राम प्रधान की। रिलीफ मिला नहीं मिला? हमको कोई रिलीफ नहीं मिला सर। कराते हैं थाने से। हाँ सर। यहाँ रिपोर्ट आएगी, लेकिन 10 दिन के बाद मिलना, 15 दिन के बाद। ठीक, तब तक थाने में ही मिलोगे। ठीक है, जय।